डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी में येलो पेजेस होता था। येलो पेजेस क्या है? एड्रेस बुक, कहाँ पे क्या चीज मिलता है, वो येलो बुक। ऐसे आचार्य उमा स्वामी ने एक येलो बुक लिख के रखा है। वो कौन सा चीज है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में किसी व्यक्ति विशेष नहीं है। पहले सूत्र से लेकर 10वें अध्याय की अंतिम सूत्र तक किसी एक व्यक्ति का विशेष वर्णन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म का वर्णन है। अभी हम बोल रहे थे शौच धर्म के बारे में, तो यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र कहाँ से आया, येलो पेजेस कहाँ से आया, वो बताइए। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की रचना करते समय उन्होंने आदिनाथ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम ऐसा सूत्र लिखा है क्या? फिर सम्यक दर्शन के वर्णन बोला उन्होंने। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन आपको कैसे प्राप्त होता है? तो उमा स्वामी ने वहां पे आदिनाथ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आदिनाथ भगवान की श्रद्धा करो, नहीं है तो चलो महावीर श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, नहीं तो पंच परमेष्टि श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, नहीं आचार्य श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तो क्या लिखा उन्होंने? जोर से, तत्वार्थ श्रद्धा नाम, तत्वों को समझो, उस अर्थ को समझो, उसके ऊपर श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखोगे तो वैसे बनोगे। ठीक है, अगले सूत्र में आते हैं। तत्वार्थ जो बोला, तो तत्व क्या चीज होता है? तत्व क्या है? व्हाट इज तत्व? कितने होते हैं? 7 तत्व। तो उमा स्वामी ने येलो पेज लिख के रखा है। उस एड्रेस बुक में आपको अगले भव में कहाँ जन्म लेना है पता है? उस एड्रेस बुक खोल के देखो, समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। अभी हमने मायाचार के बारे में बताया, बाहर सफेद अंदर काला रहा तो मायाचार। मायाचार के लिए उमा स्वामी ने कौन सा तत्वार्थ सूत्र की सूत्र लिख के रखा है? माया त्रैरेक्योन्यस्य। इसका मतलब मायाचार करने से त्रियंच गति मिलता है। तो अगला जन्म कहाँ होगा? एड्रेस का सही है कि नहीं? गलत? एड्रेस सही है ना? अगले जन्म में तिर्यंच यानी पशु पक्षी में जन्म लेना है। तो क्या करना है? बाहर सफेद अंदर सफेद रहेगा तो ठीक रहेगा, यदि काला रहेगा तो वो एड्रेस वहीं पे ले जाएगा। आप बोलोगे गलत एड्रेस पे आए हैं, मगर वो चीज सही एड्रेस पे लेके जाता है। आजकल स्मार्टफोन लेकर गूगल लोकेशन पे चले जाते हैं, फिर भी वो गलत आईडी दिखाता है। ये ज्यादा से ज्यादा शहरों में होता है। उनका गली उस तरफ रहता है, मगर इनका डेस्टिनेशन पहले वाला गली दिखा रहा है, गलत आईडी दिख रहा है। तो ऐसा हो जाता हमारे साथ। तो तिर्यंच होने के लिए माया
चलो हमें नरक में जन्म लेना है। नरक में जन्म लेने के लिए कौन सा एड्रेस है? नरक में जन्म लेना है, मान लो, इमेजिन के लिए बोल रहे हैं, आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, आपको नरक में जाना है तो कौन सी एड्रेस लेकर जाना है? आचार्य उमा स्वामी लिख के रखा है एड्रेस, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, है कि नहीं? हमने बता रहे हैं क्या? कौन बता रहे हैं? उमा स्वामी बता रहे हैं। आरंभ परिग्रह हम ज्यादा करें तो वो एड्रेस कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? आप बैठे हैं बेंगलोर जाने वाली गाड़ी में, मगर ट्रेन जा रहा है दिल्ली की ओर, आपका टिकट बेंगलोर का है, ट्रेन है दिल्ली का, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे क्या? तो वो ट्रेन कहाँ जाएगा? वहीं रुकेगा। देवगति में जन्म लेना है। देवताओं के पास सम्यक दृष्टि होते हैं, अचल सम्यक दृष्टि। हमारे पास जो सम्यक्त्व है, अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी सेंसेक्स होता है, कभी निफ्टी होता है। उद्यमी लोगों को उद्यमी भाषा में बोले तो मत समझ में आ जाता है। हाँ, अप एंड हो जाता है एक समय अपना सम्यक दर्शन, वो क्षणिक वैराग्य। स्वामी जी बोल रहे हैं, महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं तो इतना वैराग्य आ जाता है, चलो अभी दीक्षा ले लेंगे, स्वामी जी को इस तरफ जाने दो, कपड़े की दुकान कब खोले, कितना व्यापार करना है। वो वैराग्य कहाँ गया? क्षणिक वैराग्य, वो भी वैराग्य माना जाता है, उससे भी कर्म निर्जरा होता ही है। इसलिए जब भी आपको समय मिले थोड़ा बहुत लेके रखो। एक तीर्थंकर महाराजा थे, वो जा रहे थे अपनी शादी के लिए बारात पे। अभी उनको शादी हो ही जाएगा तो उनको बचाना था। क्या किया? पशुओं को बांधा गया वहां पे। तब वापस आ गए। नेमिनाथ भगवान की जय। अब हर दिन यहाँ पे पूजा करते हैं, कौन सी भगवान? देखते देखते वैराग्य आना चाहिए। आप तो पार हो गए, नेमिनाथ भगवान से कहना आपको, आप तो पार हो गए, हम यहीं पे फंसे हैं। हाँ, कहाँ पे? नेमिनाथ भगवान कहाँ जा रहे थे? शादी पे। किसके शादी पे? खुद की। तो हम अब और एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों करते हैं? उत्तर है, बोलिए। सब करते हैं इसलिए करते हैं। गृहस्थ चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, वंशोद्धार के लिए, जो संस्कार की नीति नियम है, इसलिए शादी करते हैं। और वंश उद्धार भी होना चाहिए, समाज का उद्धार होना चाहिए, इसलिए शादी करते हैं, है ना? सही बोल रहे हैं? मगर ये गलत है।
आज तक आप लोगों को पता नहीं है, मगर शादी किए, शादी करवाए। सही उत्तर हम बताएंगे, समझ में रखो, अच्छे तरह से कान खोलकर सुन लो। ये कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा, ये सोच में मिलेगा। ये अपना सोच है, इसलिए बता रहे हैं। पंचकल्याणक जा रहे थे हम, आचार्य महाराज थे, हम थे, पंडित मामा थे, प्रतिष्ठाचार्य थे, सब थे। हमसे पंचकल्याण होगा क्या? बिफोर मान लो तात्या आप सभी को शादी नहीं हुआ है, इमेजिन करो, ऐसा कल्पना करो, आप सभी को शादी नहीं हुआ है, 15-16 साल के लड़के आप सब अभी, आप सभी ने पंचकल्याणक पे जा रहे हैं, तो आपको क्या काम मिलेगा वहां पे? ढोलक बजाना, छतरी पकड़ना, चंपन राजकुमार, है ना? इतना ही तो मिलता। आप इमेजिन कर लो, आप ही 15-16 साल की लड़की हैं, आप पंचकल्याणक में जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? अष्टकुमारी का, इतना ही तो मिलेगा। पंचकल्याणक कौन करते हैं? साक्षात पंचकल्याणक। सौधर्म इंद्र, इंद्राणी, दोनों कौन है? सौधर्म इंद्र और इंद्राणी दोनों कौन है? अगल बगल करके भाई बहन कौन थे? जोर से अब बोलिए, शादी क्यों करते हैं? अब बोलिए, शादी क्यों करते हैं? जोर से। पंचकल्याणक करने के लिए, है ना? बगैर इंद्र इंद्राणी से पंचकल्याणक नहीं होता है। तो लड़के बन के गए तो इंद्र इंद्राणी नहीं, लड़की बनकर गए तो इंद्र इंद्राणी नहीं बन पाओगे। तो क्या जाना? शादी बन के, शादी करके जाएंगे तभी आपको इंद्र इंद्राणी सौधर्म इंद्र पदवी मिलता है। लड़का बन के गया तो अब समझ में आ गया? सही है कि गलत है? तो अब बताइए, शादी क्यों करते हैं? जोर से। इंद्र इंद्राणी बनने के लिए, है कि नहीं? दूसरा चीज, एक उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न है, शादी क्यों करते हैं? एक प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, शादी क्यों करते हैं, उसका उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न, शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों करते हैं? वो तो बन गए ना, पंचकल्याणक का कारण हो गया। पंचकल्याणक के लिए इंद्र इंद्राणी, माता पिता, यजमान, ये हो गया एक रीजन, एक उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न का उत्तर, शादी क्यों करते हैं? हम बता रहे हैं, दिगंबर साधु, पट्ठारक, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक, ब्रह्मचारी, जितने भी साधु हैं, अकेला घर में चौका नहीं लगाया जाता है कि नहीं? तो आप बताइए, शादी कहाँ होता है, क्यों होता है? सवेरे बताए ना आपको, कौन थे? आप थे। सवेरे आहार के बारे में बताया मंदिर में। हाँ, तो शादी क्यों करते हैं? आज महाराज का उपवास है, कल अच्छी तरह से उनका पारणा करवाना। कौन शादी किया वो करवा।
जिनका शादी हुआ है वो आहार करवा सकता है। तो मान लो आप सभी ने शादी किया होंगे, ऐसे ही मान लेंगे। दूसरा चीज, श्रावक श्राविका जो होते हैं, श्रावक श्राविका मुनि महाराज के आहार के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यही होता है ना आपके घर में, यदि महाराज जी का चौका लगा तो महाराज जी का आहार से पहले खाते कि आप नहीं, बाद में ही लेते हैं ना, तो इसलिए शादी करते हैं। महाराज जी का आहार करवा के ही आपको भोजन करना है कि नहीं? दूसरा प्रश्न का उत्तर मिला। पहला प्रश्न क्या था? शादी क्यों करते हैं, उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न, शादी क्यों करते हैं, उसका उत्तर मिल गया। दो प्रश्न का उत्तर मिल गया। तीसरा प्रश्न, शादी क्यों करते हैं? दो प्रश्न का उत्तर मिल गया ना आपको। तीसरा प्रश्न क्या चीज? शादी क्यों करते हैं? आपने जो बताया वही उत्तर, आपने जो बताया वही उत्तर सही उत्तर। क्या चीज? हाँ, पहले दो आपने भूल गया, इसलिए आपको सिर्फ पास मार्क, अभी A+। अभी दो प्रश्न का उत्तर इसलिए छूट गया था, आजकल के बच्चों को ऑप्शनल देते हैं, ABCD चूज करो। एक प्रश्न पता नहीं तो दूसरा प्रश्न लिखो, दूसरा प्रश्न का उत्तर नहीं तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखो। तो आपको पहला प्रश्न क्या है? शादी क्यों करते हैं, पता नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है, वो भी पता नहीं। तीसरा प्रश्न क्या है, उसका पता है। ऑप्शनल लिया आपने, ठीक है। तो इसलिए तो तब सोचा नेमिनाथ भगवान ने, ये शादी की बात उसलिए आया ना, बात विवेचन हो गया। नेमिनाथ भगवान जा रहे थे, वैराग्य आ गया उनको। कहाँ जा रहे थे? शादी करने के लिए। शादी क्यों करते हैं, समझ गया, वापस जाना नहीं, वो याद में रखो। तो नेमिनाथ भगवान की मन कैसा था? सुचेर भाव, शौच भाव था उनका, सुचेर भाव था। तो उन्होंने देखा, अरे मेरे शादी से इतना जीव जंतु में हिंसा होता है, तो मुझे वो शादी नहीं चाहिए। तो वापस आ गए। तो उनका भाव शुद्ध था, शुद्ध भाव से वापस आ गए। वैराग्य प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सिद्धत्व प्राप्ति हो गई। उधर माता बेटी रहती है, वो कौन है? राजमती अम्मा, राजुल। वो क्या करती है? दीक्षा ले लेती है। क्यों? दूसरा शादी क्यों नहीं किया उन्होंने? उनका भी भाव शुद्ध था, शुचिर भावम, ठीक है। आज कौन सा धर्म है? शौच धर्म। शुचिर भावम, शौच। भावना से शुद्ध रहो, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप 16 कारण भावना भी बातें हैं, 10 लक्षण भी करते हैं। ये अपना आत्मा की लक्षण है। ये धर्म हम पालन करने से खुद की आत्मा प्रकाशमान हो जाता है, तो आपको क्या होता है? उसका फल मिल जाता है। फल मिलता है ना, मिलता है कि नहीं? व्रत नियम पालन कर रहे हैं आप, ठीक है। एक आदमी था, धर्मभूषण महाराज जी हैं, तो ऐसे सभा में महाराज जी के हाथों से सभी व्रत नियम ले रहे थे। कंजूस था एक आदमी, वो व्रत नियम पालन कर नहीं सकता था,
कंजूस था, तो आदमी को भी मन में लालच आ गया कि मुझे भी व्रत नियम करना है, मगर कुछ भी नहीं होता मुझसे। मगर भावना है व्रत पालन कर नहीं सकता है, तो महाराज जी के पास आया व्रत लेने के लिए। महाराज जी ने बताया कि बेटा तुम रात्रि मत खाओ। महाराज जी ऐसे नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, तुम एकासन करो, वो भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी महाराज जी व्रत उनको दे दे तो वो क्या कह देते, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। दान दे दो, अरे अरे नहीं होगा। गुरु की बास्ती करो, मुश्किल है, बिजनेस करना है, देव पूजा नहीं करना है, गुरु पास्ती नहीं करना है, स्वाध्याय बोरिंग नहीं करना मुझे, ऐसे कुछ भी कहे वो टाल देता था। तो महाराज जी ने सोचा कि इस आदमी को कैसा व्रत दिया जाए। तब महाराज जी एक बहुत अच्छा सा एक व्रत ढूंढ लेते हैं, बोल देते हैं उनको, देखो पंडित मामा है, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे पंडित मामा है ना, उसके माथे पे चंदन लगाया कि नहीं लगाया देख के जा। ये होता महाराज जी मुझसे, दूसरों के काम देखना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपने जो नियम बताया ना तो मुझे पसंद है, मैं करूंगा कल से। बहुत खुशी से वो गया। रोजाना मंदिर आते थे तो पंडित मामा को देख लेते थे। पंडित मामा देखकर वापस चले गए। एक दिन आते हैं तो पंडित मामा नहीं है मंदिर में, पंडिताई नहीं है उनके घर में। तो उनसे पूछते पंडित मामा कहाँ गए, उनके भगवान से मतलब नहीं, किससे मतलब है, पंडित मामा से मतलब है क्या। तो पंडिताई ने बोलते बैठो 2 मिनट आ जाएंगे। नहीं 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 मुझे जल्दी है, ये बताओ पंडित कहाँ मिलेंगे। वो बोलते बगीचे में है, यहाँ से बुलाऊं क्या। नहीं 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 मैं खुद जाता हूँ, देख लेता हूँ, आप अपने काम करो, मैं चले जाता हूँ। वो बगीचे में काम कर रहे थे, एक कोने में खड़ा होकर पंडित मामा को बुलाते हैं। पंडित मामा वहाँ पे काम कर रहे थे, तो खड़े होकर देखते हैं तो वो दिख जाते हैं। कौन, ये आदमी क्या देखता है, देख लेता है। तो जोर से बोलते हैं अच्छा अच्छा चलो अपने काम करो, मैं देख लिया। क्या कहते हैं, मैंने देख लिया, तू अपना काम कर लो। पंडित मामा घबरा गए, अरे आजा आजा, तुमने जो देखा ना किसी को मत बताना। ये नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने जो देखा है कह सकता हूँ, मत कर बताओ, किसी से मत बताओ। नहीं 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 बताना पड़ेगा, तो पूछेंगे तो बताएंगे ना। चलो तुम्हें 50%, मुझे 50%। तब समझ में आ रहा है क्या 50%, क्या चीज आपको समझ में आ गया, आ गया ना। पंडित मामा को संपत्ति मिला था वहां पे, उस संपत्ति को आधा हिस्सा बांट लिया। तो ये सोचने लगता है कि सिर्फ चंदन देखने से आधा मिला है, हाँ? सिर्फ चंदन देखने से आधा मिला है, खुद लगाऊं तो पूरा मिल जाता मुझे। यदि पंडित मामा की जगह में अभिषेक कर लेता तो पंडित मामा को जो मिल रहा है वो भी मुझे मिल जाता। ऐसे सोच के वो पूरा बदल जाता है। देखो एक छोटा सा नियम
का जिंदगी को ही बदल डाला। ऐसे आपका जिंदगी को भी एक छोटा सा, बड़ा नहीं, चंदन देख लो, पंडित मामा के चंदन देख लो, छोटा सा व्रत नियम अपने पास रखो तो आप जैन बनोगे। छोटा सा व्रत रखोगे तभी तो आप जैन बनोगे, नहीं तो नाम का वास्ते जैन, नामधारी जैन। ठीक है, तो 10 लक्षण में हमें अवश्य व्रत नियम, ये पर्वों का राजा है पर्यूषण। ठीक है, इस राजा यानी इस समय पर हम छोटा सा व्रत रखेंगे तो बड़ा काम आएगा। आधा हिस्सा नहीं, पूरा मिल जाएगा, 10 दिन का पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे आप सभी को 2 दिन से, पहली बार देख रहे ऐसे नहीं लग रहा, हमें बहुत बार देख चुके हैं आपको। आप एनआरपुर आए हैं, हम आपके पास पहली बार आए हैं, तो आप बार बार वहां पे आए हैं, तो और भी कहते हैं आप बारंबार माता ज्वालामालिनी की दरबार पे आते रहिएगा। वहां पे खूब ढेर सारा, आधा नहीं देंगे हम, पूरा देंगे। हाँ, ज्वालामालिनी की दरबार में भर के रखा, वो भर के देंगे, आप भर के ले आओ। माँ होती ऐसी, जब बचपन में पापा के पास जाते ना, वो पापा कह देते हैं पापा पैसा दे दो, खाली पैकेट दिखा देते, देखो बेटा पैकेट में पैसा ही है नहीं, कहाँ से दो। मम्मी के पास आते तो पैसा मिलता था इधर उधर। हाँ, सहकारी बैंक होता है इनके पास, चावल के डिब्बा में, शक्कर के डिब्बा में, वो बैंक आपका सन्मति कोऑपरेटिव बैंक है, आपका पैसा यहाँ है। आदिनाथ बैंक है, सन्मति बैंक है, कल्लपन्ना अवाड़े सहकारी बैंक है, हर जगह आपका बैंक वहाँ है। इनका बैंक अलग है, वहाँ मिलता है। मम्मी का बैंक बहुत बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक। उनके पास पैसा नहीं है तो मम्मी काली हाथ दिखाती, क्या करती? क्या चीज हाथ में पहन के रखे हैं आप, आपके लिए क्या? फिर बैंक में गिरवा रखते हैं। ये कभी भी ले जा सकते हैं उसको, उनके सेफ्टी के लिए दे के रखा आपके पास, हाथों में, गले में, कभी भी बैंक में जा सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। हाँ, आपके लिए मत सोचो, उनके सेफ्टी के लिए बैंक है। यदि माँ के पास पैसा नहीं है तो हाथ में, पैर में, कान में होता है। एक एक माँ होती है अपना मंगल सूत्र तक दे देती है ना? ऐसे माँ होती है। तो ज्वालामालिनी के पास बहुत सारे, तो आप आओगे तो भर के ले आ सकते हैं। जिन शासन देवी, इसका मतलब क्या है? जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, शासन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, देवी का मतलब देवी। जिनेंद्र भगवान से कहे हुए जो वाणी है, जो जिन शासन है, उस जिन शासन को अनुशासन में रखने वाले कौन होते हैं? ज्वालामालिनी होते हैं। चक्रेश्वरी माँ से लेकर सिद्धायनी माँ तक 26 माँ है, हमारे माँ है पूरा। पद्मावती माँ भी हमारे हैं, ज्वालामालिनी भी हमारे। ठीक है,
ऐसे क्षेत्र पर आप आओगे कभी विफल नहीं होगे, क्योंकि वो उनका मूल स्थान है। आज आप सभी इतना आदर दे रहे हैं तो हम मानते हैं कि आप सभी ज्वालामणि को आदर कर रहे हैं। वो जो आप हमें सम्मान दे रहे हैं हम डायरेक्टली वहां पहुंचा रहे हैं। हे माँ, इन्होंने जितने भी श्रद्धा विश्वास हमारे ऊपर दिखा रहे हैं वो सभी आपके कारण से, आपकी गद्दी के कारण से, समंतभद्र आचार्य श्री के कारण से। तो आप सभी का भक्ति जो है वो डायरेक्टली ज्वालामणि के चरणों में हम समर्पण कर चुके हैं, तभी तुरंत। तो इसलिए हम आपको बारंबार यही बात कहते हैं, जब भी आप वहां आएंगे ज्वालामणि से पूछेंगे तो वो कैसे देंगे? देने वाला जब भी देगा चप्पड़ फाड़ के देगा। ज्वालामणि ऐसे देती है, कम कभी नहीं देती है, आधा हिस्सा नहीं देती है, पूरा दे देती है। ये ज्वालामणि जी का ताकत है। और इनके प्रयास भूत प्रेत पिशाच यंत्र तंत्र मंत्र से कुछ काम नहीं करता है ज्वालामणि की दरबार पे। जय बोलो ज्वालामणि माता की जय।